घटक दलों के बीच है। देखिए स्पेसिफिक रूप से ये टीएमसी को और कांग्रेस को इसका जवाब देना है कि क्या मैटर है। मूल रूप से मैं यही कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन में सारे घटक दल एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ आए हैं। सभी का उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के मिस गवर्नेंस को अगर रोकना है तो इंडिया ब्लॉक को मजबूत होकर चुनाव लड़कर जीतकर अगला सरकार बनाना है। इसमें सभी सकारात्मक रूप से पॉजिटिव है। छोटी मोटी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक रूप से टीएमसी के मैटर पे वो टीएमसी और कांग्रेस ही ज़्यादा इस पे जवाब दे सकते हैं। लेकिन करीब 40 कैंडिडेट का लिस्ट हमारे पास है जो सर्वे में है। देखिए ये बात नई नहीं है, शुरू से ही पंजाब यूनिट जो है वो कहते आ रही है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी की भी अगर आप लोकल यूनिट देखेंगे तो वो भी बार बार कहते हैं कि उन्हें गठबंधन नहीं करना है। तो लोकल यूनिट के अपने एस्पिरेशंस हैं, वो अपने एस्पिरेशंस रखेंगे सामने। अंत में अंतिम निर्णय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो सीट शेयरिंग कमेटी जो है, वहाँ पे जो निर्णय होगा और हाईकमांड जो है जो अंतिम फैसला लेगी उस पर निर्णय लेगी। तो उसका इंतजार करते हैं जब जब तक निर्णय ना हो जाए। रहा सवाल जो आप एक और पॉइंट कह रहे थे कि डिले हो रहा है, उससे मैं सहमत हूं कि इसको जितनी जल्दी की जाए उतना अच्छा है। लेकिन लड़ने में सक्षम होना और लड़ने की घोषणा एक तरह से घोषणा की कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर जीतेंगे, और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि हम सर्वे भी करा रहे हैं। देखिए अब सर्वे कराना, चुनाव की तैयारी करना, आज चुनाव का डेट की घोषणा हो चुकी है। एक तरीके से मोटा मोटी एक रफ टेंटेटिव आपको आइडिया आ गया है कि चुनाव कब होना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अगर सीरियस हो चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव की तैयारी तो आप करोगे ही। तो चुनाव की तैयारी तो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं और निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। हम सभी जगह अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो वही कहना है उनका कि सारी तैयारी जारी है क्योंकि चुनाव का घोषणा हो चुका है। बाकी चीजें जो गठबंधन रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि अकेले लड़ना है या गठबंधन हुआ है? देखो ऑफिशियल अंतिम निर्णय जो होगा, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो सीट शेयरिंग कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। फिर सभी पार्टीज के जो सीनियर लीडरशिप के पास जाएगी, वो फिर अंतिम मुहर लगाएंगे, तब उसका घोषणा होगा। बाकी स्टेट यूनिट्स के अपने एस्पिरेशंस हैं, अपने कैलकुलेशंस हैं। स्टेट यूनिट्स उनके जो एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कि अगर अकेले लड़ते भी हैं तो स्ट्रेटजी के तहत होगा। क्या पंजाब में बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, अकेले लड़ सकते, तो क्या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पंजाब में कांग्रेस भी लड़े, आम आदमी पार्टी भी लड़े? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं है नहीं। आप किसी भी लोकसभा में चले जाइए, कहीं पे भी वो है नहीं। उनके जो थोड़े से सीट्स हैं, एक दो जगह जहां पर है, वहां पर भी उनका काफी वीक हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग में बीजेपी इज अ मेजर फैक्टर देयर इन पंजाब। हाँ, बाकी की जगह पे निश्चित रूप से हो सकता है। कांग्रेस लोग की जो मीटिंग चल रही थी उसकी क्या कोई डेवलपमेंट है और कब तक सीट शेयरिंग पे फैसला हो सकता है? पंजाब के अलावा अगर हम बात करें दिल्ली, गुजरात, बाकी राज्यों की। देखिए दो मीटिंग हुई थी, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, कंस्ट्रक्टिव हुई थी। सारे पॉइंटर्स को एक जगह रखे थे पहली मीटिंग में, और फिर सभी स्टेट्स यूनिट के एस्पिरेशंस को भी फैक्टर इन किया गया था। उसके बाद एक एक करके डिस्कशन किया गया, और उसके बाद दूसरी बार भी जो मीटिंग हुई, डिटेल में डिस्कशन हुआ था, पॉजिटिव डिस्कशन हुआ था। उसके बाद ये मणिपुर में जो यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, उसके कारण डिरेल हुआ। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। कांग्रेस के कारण नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा। कभी कभी सबकी परिस्थितियां होती है, हमें पॉजिटिव तरीके से चलना है। मोटा मोटी मैं यही कह रहा हूं कि सारे घटक दल पॉजिटिव मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चीजें अच्छी हो जाएगी।